राम 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 हर प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जन मिट्यो भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे जिनकी पद रजो परासिता हंस उतर गए पाए नमो अजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन भक्तु करन कर जोड़ासन मुखे रहूं गुरु सावल भगवन जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणा सत्य गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध की आजीवन मोहत सुखराम सौदती कांग जे करूं सवन कलम कटाय सात समुद्र स्याही करूं सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसनई संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयालु जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे सभी समस्त रामसनई भक्तगण को हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक ग्रंथ चल रहा है, सौदागरी का ग्रंथ है। महाराज साहब समझा रहे हैं कि ये जो संसार है, इस संसार के अंदर चाहे वो मनुष्य हो या वो देवता हो, इन सबको एक समय के बाद, एक समय की अवधि के बाद, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, काल को निगल जाता है, यानी कि खा लेता है। महाराज साहब फरमा रहे हैं कीजे काज आज हो सर अवदेव से का पानी रे सिर पर काल रे नगर जी जम जाए
लम्हे ठांडी रे की जय काज आज सर अवदेव से का पानी रे सिर पर काल रेणद नगर दे जमजालम ठांडी रे। कितनी सुंदर बात महाराज साहब समझा रहे हैं। ये जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है। ये जो मानव तन मिला है सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति करो। आयु जो आयु है ना, ये ओस की पानी की तरह है। जैसे ओस का पानी होता है वैसे ही आयु है। ये जो सिर है, इस सिर पर रात दिन काल हमेशा गजर रहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगने को पड़ेंगे, यही जमजानी है। महाराज साहब फरमा रहे हैं, ये जो मनुष्य है जैसा कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार इसको फल मिलते हैं। रीता आवे पावना कोई होसी का गारो लारे कुटम लुटेरा काया लूटे जमजीव के दोलारे जमजीव के दोलारे। अब कितनी सुंदर बात महाराज समझा रहे हैं। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर महाराज साहब समझा रहे हैं कोई उपाय नहीं होगा। कुटुंबी रो रो करके कर रहे जाएंगे, यही काला रोला है। कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करना ही कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। जन्म मरण में आना वह नरकों का दुख भोगना, यही जमजीव के डोलना है। पीव पीव कर नार पुकारे पोते पोते करे माई कुरले कुटुंब कमीलो सारो इण जमरे जम चाई इण जमरे जम चाई रे। स्त्री पीप पीप करके पुकारती रहेगी, माता पूत पूत करके पुकारेगी। सारे कुटुंब का रोना ही कुटुंब कबीले सारी है। काल के आने पर शरीर छोड़ना ही जमरों का जंग बचाना है। जिस दिन ये जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी उस दिन पत्नी पीप पीप करके पुकारेगी, माता पूत पूत करके पुकारेगी। सिर में घुरज गला में फांसी जाला मोहे जमेराड़ो सायब राम कदे नहीं सिमरो यो समय लोक विराणो रे। सिर में गुरज कला में फांसी जमजालम जमेराडो रे सायब राम कदे नहीं सिमरो यो सब लोक विराणो रे। यमराज के दूत सिर में गुर्जों की मार बगले में फांसी देंगे, और जो यमराज के दूत हैं ये सिर पर मार लगाएंगे और गले में फांसी देंगे।
यमराज बड़ा जबरदस्त है। जीव की सहायता करने वाले राम जी वजन नहीं करके कुटुंब में फंस गया। यही सब लोक वीराना है। झूठा कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खरा जोर नहीं लागे, आवे उरस सो टूटी, आवे उरस सो टूटी रे। कुटुंब विषयों के सुख, शरीर व माया सब झूठी है। ये सारे के सारे विषय, सारी की सारी माया, कुटुंब, ये सब झूठे हैं। जहां तक ये शरीर भी आपका झूठा है। आयु की समाप्ति पर कुटुंबी देखते रहते हैं और किसी का जोर नहीं चलता। बहुत कुटुंबी जाए अकेला, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बिता दुख पाले। कुटुंब में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन जाना अकेला ही पड़ता है। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसका बुलावा आता है उसको अकेले जाना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता, सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। दिन बीतने पर दुख भूल जाते हैं और जैसे ही दिन बीत गए, ज्यों-ज्यों दिन बीत गए, त्यों तो दुख समाप्त हो गए और उसकी कमी का फिर आवाज नहीं होता। अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर ठांडी, मस्क्या जका चलाए सादे, आखाया और खाटी। कुटुंबी जो सुख पहुंचाने वाले थे, जो जन कुटुंबी सुख पहुंचाने वाले थे, उन्होंने सब समाप्ति पर अधिकार कर लिया। महाराज साहब फरमा रहे हैं, जो परमार में जितने सारे लोग थे और वो व्यक्ति इस संसार से विदा हो गया, तो परिवार के लोगों ने उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। यही अपना पर का भया शरीरा है। और संपत्ति प्राप्त करने में जो बुरे कर्म किए वो उनके साथ चलेंगे, उनका फल उसे भोगना पड़ेगा। ये खाया ये खटाई है। और थारे ने जो इन संसार में संपत्ति इकट्ठी की, जाने कितने बुरे कर्म किए, वो सारे के सारे कर्म तेरे साथ चले गए और संपत्ति यही छोड़ गया। सिमरण सिताव बिलम नहीं कीजे, आवे गटे धन तीजे रे, बड़े दिसावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे रे रामा, कोई सुकृत सौदा कीजे रे। परमात्मा की भक्ति करने में महाराज साहब समझा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करने में देरी मत करो, जल्दी से जल्दी करो। आयु बढ़ रही है, तन क्षीण हो रहा है। ये थारा जो तन है ये क्षीण होता जा रहा है। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही भगवत का बड़े दिशावरा है, भेजना है। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगना ही सुकृत सौदा करना है।
भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुर साहे मिला सौदागर, विरज करो मन भाया। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुर साहे मिला सौदागर, विरज करो मन भाया। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही बड़े दिसावर आना है। थारे को इस भारत की भूमि पे जन्म मिला बड़ा भागी है, और सतगुरु के ज्ञान से एक श्वास में 77 करोड़ नाम आते हैं, जो एक सांस में महाराज साहब समझा रहे हैं। 77 करोड़ नाम आते हैं, यही सतगुरु का ज्ञान धारण करना है। एक श्वास को खाली नहीं जाने देना। महाराज साहब फरमा रहे हैं 21,600 सांसों में भजन करना ही मन मया ब्रज लगाना है। एड़ी साबर सब संत आया, आ मानव दे पाही रे, सतगुर हाटू राम धन विड़ जा, देखो सफल कमाई रे, राम देखो सफल कमाई रे। मनुष्य जन्म पाकर ही भरत खंड में सत्शब्द की भक्ति करने वाले संत प्रकट हैं। महाराज साहब फरमा रहे हैं कि भारत की भूमि पर सत्शब्द नेचर की भक्ति करने वाले संत प्रकट हैं। सतगुरु का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 77 करोड़ नाम आते हैं। एक श्वास में सतगुरु विधि से जब भजन करते हैं, एक सांस में 77 करोड़ नाम आते हैं। उसको धारण कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही यही राम धन बढ़ना है और सफल कमाई है। सासारतन पराई पूंजी, सिमरन सौदा की जेरे, खोटे बिरज राम सावे, खोटे नीवे दीजे रे। श्वास परमात्मा के दिए हुए हैं। ये जो सांसें हैं ये परमात्मा के द्वारा दी गई हैं। यही सांस रतन पराई पूंजी है। ये जो सांसें हैं ये सांसें रूपी पराई पूंजी है। श्वास से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो। श्वास से भजन नहीं करना, करके दूसरे कार्यों में लगना। करे बिड़ राम रसाना है, बखोटे निभी निजाना है। 600 शेष की 100 सांसों, राम भजन के लेखे, एक रण दिवस में तो दिवाली, झांसी जन्म आके अलेखे। 600 शेष की 100 सांसों, राम भजन के लेखे, एक रण दिवस में तो दिवालो, झांसी जन्म वाले खेरे। 21,600 सांस राम भजन करने में जाते हैं, वो गिनती में आती हैं। 24 घंटे में 21,600 सांसें मिली हैं। अगर
उन 21,600 का राम भजन में अगर प्रयोग करते हो तो आपकी गिनती में आती हैं। यदि सांस सांस में भजन नहीं करना तो मनुष्य जन्म आपका व्यर्थ जा रहा है और कितना नुकसान एक रात दिन में होता जा रहा है। सागे ताम दरी का देना इनका लाभ कमाई रे और टोटो देसो साहब नहीं दीजे इनमें कहां भलाई रे। 21,600 नाम रोज लेते हैं, तब तक दड़ी के सागे दम देना है। और सतगुरु विधि से भजन करने पर एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। यही अधिक लाभ व कमाई है। साहूकार का कर्जा पूरा नहीं चुकाते तो वह उस पर ना तो विश्वास करता है और ना ही दोबारा उधार देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर अगर भजन नहीं करते तो दोबारा मनुष्य शरण नहीं मिलता। इसमें काया, इसमें क्या भला होने वाला है। कोटो खरो बिलज नहीं समझो आन लाभ नहीं जानो रे परवती बालो का जाए धाको जो बिलज ठगायो बेड़ायो रे। बुरे अच्छे व्यापार को नहीं समझता, हानि वाला किसमें है नहीं जानता। जिस प्रकार बिड़क व्यापार में ठगा हुआ महाजन अपना तो किसी को नहीं कहता, सब वो सहन करता है। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।